हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग पर एक बार फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वही बेसिक चैप्टर है आपका, ये हम क्लास 7 के लिए शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये 7th क्लास के लिए हमारी ये पहली वीडियो होगी और इसके बाद हम वीडियो को रेगुलर करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो वही जब हम बात करते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट की, तो हमें एक चीज ध्यान आती है कि हम किसी से भी रुपए उधार लेते हैं या किसी को रुपए हम उधार दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति जो हमसे रुपए उधार लेता है या हम जब किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो किसी से पैसे लेने के बाद जो हमें, मान लीजिए कि हमने जो भी पैसे ले लिए, उसके बाद हमें उसके साथ एडिशनल अमाउंट और देना पड़ता है, एडिशनल मनी और देना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है, अमाउंट किसे कहते हैं, और प्रिंसिपल होता क्या है, रेट क्या लगता है, और टाइम क्या रहता है। टाइम तो अलग अलग रहेगा सभी के लिए, कि किसी ने 1 साल के लिए दिया या किसी ने 2 साल के लिए दिया या फिर किसी ने 10 साल के लिए ले लिया। तो ये सब डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा चैप्टर है आपका, और इसके बाद हम क्वेश्चंस भी कराएंगे इसके, और इसके सॉल्यूशन को कराएंगे तो है ही, और इसके साथ हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं आज, ठीक है ना। तो आइए हम इसमें कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। तो भी कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। इसमें मेन चीजें क्या समझेंगे हम, समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल होता क्या है। तो प्रिंसिपल हम किसे कहेंगे, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही, आप समझते जाइएगा, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद इसमें रेट लगता है, जो भी रेट आपको दे रखा होगा, सही है। ये R परसेंटेज में लगेगा, जो भी दे रखा होगा। उसके बाद टाइम की बात करते हैं, तो इसमें टाइम आता है। तो टाइम मतलब T, और T होता है ईयर्स में। हालांकि आपको मंथ्स में दे रखा होगा, डेज में दे रखा हो सकता है, लेकिन आपको जो ईयर में चेंज करके लगाना है, तब आपको वैल्यूशंस फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो होता है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं लैंड या फिर बोरो मनी। जो हमने किसी से उधार लिया या हमने किसी को उधार दे दिया, ठीक है ना, लैंड किया या फिर बोरो किया। R जो भी होता है पर एनम में लगता है, ये पर एनम में लगेगा, समझ में आ रहा है। पर एनम का रेट होता है, जो भी दे रखा होगा 2%, 10%, 5%, या जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग को डिपेंड करता है, ठीक है ना। टाइम जो होगा ईयर्स में होगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 6 ईयर, अब तो ये चलता रहेगा, ये ईयर्स में चलेगा टाइम, सही है ना। हो सकता है यहाँ पर आपको ईयर्स में ना देकर केवल आपको डेज में दे रखा हो, डेज के बाद आपको मंथ्स में दे रखा हो, ठीक है, या फिर आपको ईयर्स में दे रखा होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना। तो ये जो आपका जो टाइम चलता है वो आपका डेज में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, या फिर मंथ्स में होगा। अगर आपको डेज में दे रखा है तो आपको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना, 365 का डिवाइड करने के बाद। अगर आपको मंथ्स में दे रखा है, अगर आपको डेज में दे रखा है, तो आप डिवाइड करिएगा इसमें 365 से। मंथ्स में दे रखा है तो आप 12 से डिवाइड करेंगे, सही है ना। और ईयर्स में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। अमाउंट क्या होता है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे अमाउंट की। तो अमाउंट होता क्या है, मान लीजिए आपने किसी से 500 रुपए उधार ले लिए, ठीक है ना। 500 रुपए आपने किसी से बोरो कर लिए, उधार ले लिए, और प्लस आपने उस पर 50 रुपए का उसको इंटरेस्ट दे दिया, एडिशनल अमाउंट दे दिया, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को जो जोड़कर वैल्यूशन आएगी ना, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका अमाउंट कहलाएगा भाई, समझ में आ रहा है। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर समझ लेना, ठीक है ना। 500 रुपए आपने किसी से उधार लिए या फिर किसी को आपने उधार दे दिए, उसके बाद आपने 50 रुपए उसको एडिशनल मनी और दे दी, ठीक है। तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 550 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका अमाउंट कहलाएगा, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, समझ गए होंगे। प्रिंसिपल लैंड या बोरो मनी हो गया, सही है ना। रेट क्या होता है, रेट आपका परसेंटेज में लगेगा और पर एनम में दे रखा होगा, ठीक है।
हो सकता है आपका क्वार्टरली भी दे रखा हो, और हो सकता है आपका रेट क्वार्टरली के बाद आपको हाफ ईयरली भी दे रखा हो सकता है, ठीक है ना। टाइम मैंने आपको बता दिया कि ईयर्स में चलेगा, डेज में दे रखा है तो आप 365 का आप डिवाइड करेंगे तो आपका ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ्स में अगर दे रखा है तो आप उसमें 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका ईयर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ईयर्स में दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे, समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया था इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। अब हम इसके बेसिक फॉर्मूले पर और बढ़ते हैं, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूले और समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे फटाफट से, ठीक है ना। आप रेडी रहिएगा और वीडियो को भी कंप्लीटली वॉच करिएगा। अगर आपने कोई भी चीज मिस करी इसमें से तो आपको ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो अभी से आप अपना बेस मजबूत करेंगे और मेरे साथ कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना, और इस चैप्टर को भी, ठीक है ना। गुड, आइए बेसिक समझते हैं इसका। तो सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा ही बराबर होता है P यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि रेट और इनटू T फॉर टाइम, और अपॉन में होता है 100। वेयर मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से, वैसे बताने की जरूरत तो थी नहीं लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पर। ऐसा ही है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। P यहां पर है प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं भाई, जो आपने रुपए लिए हैं किसी को दिए हैं वो चीज है। अब यहाँ पर आर की बात हो रही है, अभी मैंने आपको बता दिया था ये रेट होता है, और रेट लगता है आपका परसेंटेज में, ठीक है ना, पर एनम में दे रखा होगा। T4 हो गया टाइम, सही है, ये चीजें होती हैं, तो समझ गए होंगे। इसके बाद हम अब इसी से हम फॉर्मूले बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी को केवल कन्वर्ट करता जाऊंगा और फॉर्मूले आपके बनते जाएंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमने प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे, SI में 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और T इधर आ चुका है, R और T का डिवाइड कर देंगे, तो आपका हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल मिल जाएगा। तीसरा बात करते हैं, यहाँ पर जब आपको R निकालना हो यानी कि रेट फाइंड करना हो तो आप क्या करिएगा, SI इंटू 100 करेंगे और अपॉन में P इंटू में T कर देंगे, समझ गए। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, अगर आपको यहाँ पर T निकालना है, सही है, टाइम निकालना है, तो क्या करिएगा, SI इंटू 100 और अपॉन में P इंटू में R यानी कि प्रिंसिपल इंटू में रेट। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर समझ में आ रही है ना तो वीडियो में यस लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब मेन चीज, अब मेन क्या है इसमें, अगर आपको अमाउंट निकालना है, आपसे ये पूछा है कि प्रिंसिपल इतना था और आपने SI निकाल लिया तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल में SI को ऐड कर देंगे, सही है, क्लियर ना, A बराबर P प्लस SI। अब इसी से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला और बन जाएगा, अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, तो अमाउंट में से आप SI को घटा दीजिएगा, ठीक। अगर आपने यहाँ पर SI निकालना है, नंबर 7, अगर आपने SI निकालना है यहाँ पर, सही है, तो अमाउंट में से आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई ये आपके बेसिक से फॉर्मूले हैं, देख लीजिएगा। और मैं एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर नोट कर दिया है और सेकंड भी कर दिया है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, रीड करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, यहां पर आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी कि SI फाइंड करना है, उसकी जस्ट बाद आपको अमाउंट भी निकालना है इसका, देन बी है, क्लियर करते जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो आपको इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, SI बराबर अपने फॉर्मूला लगाना है P इंटू R इंटू में T और अपॉन में 100, समझ गए होगे इतना। अब इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपका 6400, R कितना दे रखा है 6 और T दे रखा है इसका 2 और अपॉन में आ जाएगा 100। यहां से 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दीजिएगा, अभी आ जाएगा 64 और इनटू में 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 64 और 12 का, तो इसका जो SI है वो आ जाएगा 768। SI तो आपका ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपने निकालना था। अब SI के बाद आपसे अमाउंट और पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर आप निकालेंगे
अमाउंट बराबर होता है P और प्लस SI। जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल इसका है 6400 और प्लस 768, तो 68 7 ऑफ 11 का 1 कैरी 1, ये आ जाएगा 7168। इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, सही है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस पे, इसको और समझ लीजिएगा। ऐसा ही जब निकालिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें तो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल, सही है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम 2.5 ईयर्स लिखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये चीज समझ में ना आ रही हो तो बस बता दीजिएगा, सही है ना। यानी कि हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो मैंने वही किया हुआ है। अब ऐसा ही बराबर जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, P कितना है इसका 2650 इंटू 8 इंटू में 2.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दिए वैल्यूशंस। यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो नीचे इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ऐसे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 265 और इनटू में 25 8 कितना हो गया 200 हो गया 200 और अपॉन में आ जाएगा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 265 और मल्टीप्लाई में 2, 5 2 से 10 का 0 कैरी 1, 12 1 13 के 3 कैरी हो गया 1, कितना आ जाएगा भाई 530 आ जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 530। और इसके बाद आपको अमाउंट निकाल देना है, तो अमाउंट बराबर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल इसका कितना है 2650 और प्लस 530, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। ऐड कर लीजिए 0 8 5 और 6 11 का 1 कैरी 1 3180, इसका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, सही है ना। तो ये दो आपसे चीजें पूछ रहा है, तो आप इसको कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, और विजिबल अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई बता दीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। ये आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को प्लीज लाइक तो करेंगे ही और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है मुझे, ठीक है ना। वीडियो बनाना फिर इसको अपलोड करना तो काफी मेहनत लगती है। आपको लग रहा होगा कि बस वीडियो बना दी और हो गया काम, तो भाई इतने से काम नहीं चलता है। प्लीज आपका मुझे सपोर्ट और चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने मैंने नोट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर आपको मंथ्स में दे रखा है देन यू विल बी कन्वर्ट द मंथ्स इनटू ईयर्स, क्लियर है ना। इस वाले क्वेश्चंस में भी आपको मंथ्स में टाइम दे रखा है, टाइम मंथ्स में तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। पहले मैं इसको बता देता हूं, देख लीजिएगा। जो आपका टाइम ईयर्स और मंथ्स में दे रखा है, आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि अगर मंथ्स में दे रखा है तो 12 से डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। तो 3 इयर्स तो दे रखा है, तो 3 इयर्स और प्लस 3 अपॉन में 12, समझ गए आप। तो ये हो गया 3 से 4 टाइम चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 होल 1/4 इयर्स। इसका मतलब हो जाएगा 3 4 12 1 13/4 इयर्स आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या यहाँ पर समझने में आ रही हो तो बस बता दीजिएगा। मैंने क्या किया है यहाँ पर, इसको मैंने मंथ्स वाले को ईयर में कन्वर्ट कर लिया है, तो मैंने 12 का डिवाइड कर दिया है और मैंने इसको कट कर दिया है, 3 1 3 और 3 4 12। इसको मैंने लिख दिया 3 होल 1/4 इयर्स। अब 3 होल 1/4 इयर्स का मतलब हो जाएगा 3 4 12 और 1 13/4 इयर्स, क्लियर है ना। गुड, देन यू पुट द वैल्यूशन इन द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यूशन ऑफ SI, क्लियर है ना। तो देखिएगा SI इसका कितना दे रखा है वो तो निकालना है आपको। इसका प्रिंसिपल है इतना 1500 और इसका रेट दे रखा है 12 और इनटू टाइम में इसका लगेगा 13/4 और अपन में हम क्या करते हैं 100 करते हैं ना भाई, बेसिक सा फॉर्मूला है 100 हमने कर दिया। देन यू विल फाइंड द वैल्यूशंस, 10 से 10 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, 4 3 12
क्लियर हो गया। अच्छा 15 3 से हो गया 45, 15 3 से 45 और इनटू में 13। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 585 रुपीज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके तो इतनी आ जाएगी वैल्यूशन। अब इसमें आपका ऐसा ही तो यही आ गया भाई, जब ऐसा ही आ गया तो आप अमाउंट निकालेंगे नहीं निकालेंगे, ये सॉल्व करके बताइए जल्दी से, निकाल लेंगे ना, गुड। अब अमाउंट को देख लीजिए, अमाउंट बराबर आ जाएगा, प्रिंसिपल इसका कितना था 1500 था और ऐसा ही आपने निकाल लिया 585, तो वही दोनों को आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 85 और 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 2085। क्लियर हो गया, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, समझ गए होंगे। अब इस पर आ जाते हैं, तो देखिएगा इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है 9600, रेट दे रखा है 7 होल 1/2। अच्छा 7 होल 1/2 को अगर हम इसमें 7.5 करके लिखें तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बस मुझे बता दीजिएगा। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 1/2 को हम 0.5 करके लिख सकते हैं। और इसे कितना लिखेंगे भाई, 5/12 लिखेंगे ईयर्स में। अभी जस्ट मैंने बताया था कि मंथ्स वाली संख्या को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यू विल बी डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देख लीजिएगा ऐसे, ये आ जाएगा SI इज इक्वल टी इसका दे रखा है 9600, आर इसका 7.5 लगेगा और टी लगेगा इसका 5/12 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे 100। समझ गए इतना, वेरी गुड। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से एक पॉइंट हटा के एक जीरो में यहाँ पे बढ़ा लूंगा, सही है ना। अब यहाँ पर 1 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गए, 5 से ये कट गया 2 टाइम। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से 48 टाइम, ठीक है ना। और ये 3 से कट रहा है, 3 से ये 4 टाइम चला जाएगा और 3 से ये चला जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15। समझ में आ रहा है, 3 से ये कट गया। और अब यहाँ पर 4 से इसको काट लीजिए, 4 4 4 2 8, तो 12 और मल्टीप्लाई में 25 2 50 और ये आ जाएगा 300, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 300, यानी कि SI तो आपका आ गया 300, ठीक। SI के बाद जस्ट आप इसमें अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर आ जाएगा, प्रिंसिपल इसका 9600 है और प्लस ये आ जाएगा 300, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आपकी जो संख्या आ जाएगी 9900 रुपीज, ये इसका क्या आ जाएगा भाई, ये इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताया भाई आप, इसमें क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। अब इसके बाद हम जस्ट अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और आपको ये क्वेश्चन हम लगातार कराएंगे, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट तो करेंगे ही, आज जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो जाएंगे हम आपको कराएंगे। जो क्वेश्चन लास्ट रह जाएंगे वो हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, वैल्यूशन देख लीजिएगा। और इसमें जो टाइम है वो आपका 146 डेज में दे रखा है, क्लियर हो गया, 146 डेज। इसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5000, रेट इसका है 9% पर एनम का, और इसमें टी बराबर है 146 डेज। कहीं आपको बोरिंग तो नहीं हो रहा है भाई, आप बता दीजिएगा, आप बोर मत होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैथ की क्लासें ऐसी होती है भाई, क्या किया जाए, सिलेबस काफी ज्यादा होता है और बच्चों को स्ट्रेस लेना पड़ता है। हम कितना भी मना कर दें कि स्ट्रेस आप मत लीजिए मत लीजिए, आप स्ट्रेस लेके कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी क्या किया जाए, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि स्ट्रेस के बिना कोई भी काम होता नहीं है। मैं अपनी बात कर लेता हूं, तो भाई स्ट्रेस तो लेना पड़ता है, सीधी सी बात है। आप कितना भी मना कर दो किसी के लिए भी, आप स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। किसी के कहने से आपको इंस्पिरेशन तो मिल सकती है, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकली सोचें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके साथ मैं हूं, तो आप तैयारी करेंगे आप अच्छे से, और क्लास में आप टॉप हो करेंगे, ठीक है ना, क्लास में टॉप करेंगे, चिंता मत करिए। देखिए इसका जो टाइम दे रखा है, जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको नंबर ऑफ डेज में दे रखा है, डेज में दे रखा है, तो आप 365 का डिवाइड कर दो और ईयर में चेंज कर लो, फटाफट से कर लिया चेंज। अब देखिए इसका ऐसा ही बराबर आप सीधे वैल्यूशन लगाइए, P 5000 R 9 और 146 अपॉन में 365 और 100 आ जाएगा नीचे। समझ के हो गया आप इतना, ठीक है ना। 2 0 से यहां से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, सही है। 5 से मैं इसको कट कर रहा हूं,
5 से ये कटेगा, 5 1 से 5, 10 टाइम कट गया, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, समझ में आ गया। और ये 73 से ये 2 टाइम चला जाता है भाई, सही है। तो हो गया 9 2 से 18, 10 इंटू में 18, तो भाई ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसका ऐसा ही आपने निकाल लिया 180 रुपीज। अब ऐसा ही आ गया तो सीधी बात है, अब अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट बराबर आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल, प्रिंसिपल इसका 5000 और इसका जो अमाउंट आपको निकालना है 180 आपको प्लस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा भाई 5180 रुपीस आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपका क्वेश्चन हो गया 5th वाला। आप बता दीजिएगा अगर कोई भी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर, जो नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मैंने यहाँ पर कंडीशन वो कर दी है, सुनिएगा इसे। ठीक है, अब तक हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड किया था, इसके बाद अब हम निकालेंगे इसमें टाइम। आपसे टाइम पूछ रहा है, समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ फाइंड द टाइम व्हेन, इसमें कंडीशन दे रखी है जब आपको प्रिंसिपल 6400 और ऐसा इसका 1152 एंड रेट इसका 6% पर एनम एंड इसमें क्वेश्चन मार्क यानी कि पूछा है आपसे। तो भाई आपको जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि टी बराबर मैंने फॉर्मूला लिखवाया, इसमें एक पी बराबर भी लिखवा दिया मैंने, इसमें एक ऐसा बराबर भी लिखवाया था और एक आपका इसमें आर बराबर भी था। ठीक है ना, तो इसमें अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को फाइंड करते जाएंगे, देखते जाइएगा। टी बराबर इसमें जब निकालेंगे तो ऐसा ही इंटू में 100 और अपॉन में आता है पी और इंटू में आर, ये होता है। तो देखिएगा ऐसा इसका दे रखा है, ऐसा इसका 1152 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और प्रिंसिपल इसका 6400 दे रखा है और रेट की बात कर लेते हो तो 6% है, समझ गए होंगे। 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको 6 से कट कर लीजिए, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 से देखिए, 6 1 जा 6, कितने बचे 5 बचा, 55 हो गया, 6 9 जा 54। ठीक है, और 6 2 जा 12, इससे ही चला जाएगा 3 टाइम। तो भाई ये आ जाएगा आपका आंसर 3 इयर्स, यानी कि टी इसमें कितना आ जाएगा 3 इयर्स आ जाएगा। कैलकुलेशन को करने के बाद आप इसको टी को निकालेंगे तो कितना आएगा 3 इयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए इसमें भी आपसे टी पूछ रहा है, तो टी बराबर आप इसमें निकालिएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें जो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना, इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। देखिए ऐसा इसका कितना दे रखा है 1908 इंटू में 100 अपॉन में आता है पी इंटू में आर, तो पी इसका 9540 और मल्टीप्लाई में दे रखा है 8। क्लियर हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए और 8 से ये कट जाएगा, चलो 4 से काट लेते हैं इसको, 2 से काट लीजिए, 2 से 5 टाइम और 2 से ये 4 टाइम। अब इसको 2 से कट कर लीजिए ऐसे आप, या ये 9 2 से 18, इससे ये 2 बार चला जाएगा भाई, सही है। जब 2 टाइम चला जाएगा ये, तो 2 2 से 4, ये आ जाएगा 5 अपॉन में 2 इयर्स। अब 5 अपॉन 2 इयर्स को आप क्या लिखेंगे 2 होल और 1/2 इयर्स, 2 होल 1/2 इयर्स आप इसको लिखेंगे, सही है ना। 2 होल 1/2 ईयर समझ में आ गया होगा, तो आपका आंसर टी कितना आ जाएगा 2 होल और 1/2 इयर्स। अगर आप इसको और करके लिखना चाहें तो आएगा 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स। ये 2 ईयर 6 मंथ्स कैसे हो गया भाई, 2 ईयर 6 मंथ का मतलब है 2 होल ईयर्स है, कंप्लीट ईयर्स 2 है और उसके बाद 1/2 ईयर्स का मतलब हो गया 6 मंथ्स। अंडरस्टैंड ना, वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि मैं जो चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने हमने नोट कर दिया है, सुन लीजिएगा इसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा प्रिंसिपल दे रखा है 5000, अब यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, यहाँ पर ऐसा ही आपको निकाल कर तब वैल्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो और रेट बराबर दे रखा है 12%, टी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ऐसा ही बराबर जब निकालना है तो क्या करिएगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना दे रखा है 6450 और माइनस का प्रिंसिपल है 5000, तो ये कितना आ जाएगा 1450 आ जाएगा, सही है ना।
जब आपका SI अब आ गया, इसमें आप डायरेक्टली यूज मत कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट दे रखा है, अमाउंट के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब देखिएगा इसका T बराबर आ जाएगा SI इंटू में 100 और अपॉन में P इंटू में R। SI अब इसका लगेगा 1450 और इंटू में आ जाएगा 100 और अपॉन में प्रिंसिपल इसका कितना था 5000 था और इंटू में आ जाएगा 12। यहाँ पर देखिएगा 3 जीरो से ये कैंसिल हो गए इसकी, ठीक है ना। 5 से ही कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, सही है ना। तो भाई ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 29 और अपॉन में 12। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करिएगा, ये ईयर्स में है भाई, ये किस में है, ईयर्स में है। तो 12 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए 12 से जब आप 29 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 2 जा 24 हो गया, कितने बचे 5 बचे। तो आप इसको लिखेंगे 2 होल 5 अपॉन में 12। अब 2 होल 5 अपॉन 12 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 तो ईयर्स कंप्लीट है और 5 मंथ्स हैं भाई, समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 ईयर्स और 5 मंथ्स आ जाएगा, क्योंकि 5 अपॉन 12 यानी कि 5 मंथ्स, जब मैंने आपको बताया था ना कि मंथ से जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कितने का डिवाइड करिएगा, 12 का डिवाइड करिएगा। यहाँ पर 12 नीचे लिखा हुआ है तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 2 होल ईयर्स है, ठीक है ना। उसके बाद 5 मंथ्स है, क्लियर हो गया। अब जो कंडीशंस लिख दी है मैंने यहाँ पर, फाइंड द रेट व्हेन, जब इसमें आपको रेट निकालना है तब आपको ये चीजें दे रखी हैं, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 80 to 50 रुपीज दे रखा है और ऐसा इसका 1100 दे रखा है और टाइम इसका 2 ईयर्स है, रेट आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेट बराबर क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला जो आपको बताया है बस आपको वही अप्लाई करना है, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू में T, समझ गए होगे। तो इसका SI कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है, इंटू में 100 कर लीजिए और अपॉन में प्रिंसिपल इसका है 80 to 50, क्लियर। और मल्टीप्लाई में इसका T इसका दे रखा है 2 ईयर्स, समझ में आ गया होगा इतना। 2 से इसको काट लीजिए, एक 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा और 5 से इसको काटिए, 5 1 जा 5, कितने बचे 2 बचा और मतलब यहाँ पर कितना हो गया 332 हो गया, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, समझ गए होंगे इतना। अब इसको आप काटिएगा 5 से तो 5 से ही चला जाएगा, 5 2 जा 10, सही है ना। और 1 0 बचा तो 5 2 जा 10, 2 20 टाइम चला गया और 5 से 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, समझ में आ गया। 11 से काटिए, 11 3 जा और 11 2 जा, सही है। तो ये आ जाएगा 20 और अपॉन में 3 और रेट किस में आता है, रेट वही आपका परसेंटेज में आता है, परसेंटेज पर एनम में आता है। जब इसको आप चेंज करेंगे तो 6 होल 2/3 परसेंटेज पर एनम इसमें आ जाएगा रेट, समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, कैलकुलेशन के बाद आपका सवाल इजी हो जाता है, ठीक है ना। अब जरा इसको देखते हैं, प्रिंसिपल दे रखा है 50 to 100, ऐसे बराबर इसका 975, T बराबर दे रखा है 2 होल 1/2 ईयर्स। अब 2 होल 1/2 ईयर्स को मैंने लिख दिया है 2.5 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब इसमें R आपको निकालना है, जब R निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, सेम फॉर्मूला लगेगा इसका, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, देख लीजिएगा SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू में T। SI इसका कितना है 975 इंटू में 100 कर लीजिए अपॉन में P इंटू T करेंगे तो P है इसका 50 to 100 और T इसका है 2.5। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे आप, सही है ना। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम 0 को हटाते हैं, अब आप इसको काटिए, 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, कितने बचे 4, 47 हो गया, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, सही है ना। और 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 से ये 26 टाइम चला जाएगा, क्लियर है ना। तो अब ये 13 से कट रहा है, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 15 अपॉन में 2 परसेंटेज और 15 अपॉन 2 को आप कितना लिखेंगे 7 होल 1/2 परसेंटेज, या आप लिख सकते हैं इसमें 7.5 परसेंटेज पर एनम, ठीक है ना। तो बता दीजिएगा भाई, ये आपको समझ में आ चुका है ना, वेरी गुड।
तो ये इजी था। और क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको रेट फाइंड करना है, लेकिन इसमें आपको अमाउंट दे रखा है। ऐसा ही अब डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा ही निकालेंगे इसका, ठीक है ना। तो ऐसा के लिए देखिएगा, जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, ऐसा ही इज इक्वल अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल करते हैं, ठीक है। अमाउंट इसका दे रखा है 4521.20 और माइनस का आ जाएगा 3560 रुपीस में, लिख लीजिएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा 0.20 तो आएगा, ये दे रखा है। 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 12 में से 6 गया 6 बचा, ठीक है ना। और इधर 14 में से 5 गया तो 9 बचा। क्लियर हो गया, सही है। अमाउंट आपका ये था 4521.20 माइनस का प्रिंसिपल इसका 3560 दे रखा था, आपने ऐसा ही निकाल लिया। अब इसके बाद आपको रेट निकालना है, तो रेट बराबर ऐसा ही इंटू में 100 और अपॉन में पे इंटू में टी, सही है ना। अब ऐसा इसका कितना है 961.20 और मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में आ जाएगा पी इसका कितना दे रखा था 3560 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका टी है 3 इयर्स, सही है 3 इयर्स दे रखा है। अब यहां से आप पॉइंट हटाएंगे और ये दोनों जीरो कट कर लीजिए। यहां पर हम जीरो नीचे नहीं बढ़ा रहे हैं, सी ठीक है। यहां से 0 से 0 ये कट गया, तो अब ये कितनी बार चला जाएगा देखते हैं ऐसे। तो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, सही है ना। 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, न जाने का 0 और 3 4 जा 12, समझ में आ गया। अब आप इसको 356 से डिवाइड करेंगे तो मैं इधर कर देता हूं इसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3204 और अपॉन में आ जाएगा 356। 2 से काट लीजिए इसे, 2 1 जा 2 और कितना बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 से ही जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, समझ में आ गया। तो ये अब चला जाएगा इससे, 2 से और काट लीजिए इसे, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 से जाएगा 2 8 जा 16 0 1, ठीक है। अब ये संख्या जो है 81 से 801 और 89 से कितनी बार चला जाएगा भाई, ये आपका चला जाएगा 9 टाइम, ये 9 टाइम चला जाएगा सीधे सीधे, सही है ना। 9% आ जाएगा, करके देख लेते हैं इसे। 89 का आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से 81 का 1 कैरी हो गया 8 और 9 8 से 72 और 8 801, सही है ना, ये आ जाएगा। तो उसमें जो रेट है इसका कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपका 9%, ठीक है, पर एनम का। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।